ना इधर ना उधर, परिणाम वहां, जनता जहां, हर वोट करता चोट। आप है लोकतंत्र की पहचान, इस बार जरूर करें मतदान। आज होगा सच से सामना, आज दिखेगी कलम की ताकत। में समाज सेवी चतर सिंह रचोइया के सामने है, जो जाने माने एक्टिविस्ट है और जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। इस समय में दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर ये वो उन लोगों में से है जो इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं, न्याय के साथ खड़े रहते हैं। इन्हें जो बात न्याय संगत नहीं लगती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज किस मुद्दे के लिए हम इसी के लिए बैठे हुए हैं? क्या मुद्दा है जिसके लिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है? मुद्दा है नई दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रवेश वर्मा के कारनामों का जी। मुद्दा है मुंडका विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह ड्राल से संबंधित। बड़े अदब के साथ बोलूंगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी ने एक ट्रस्ट बनाया था। अच्छा। ट्रस्ट का नाम था राजेंद्र लाकड़ा मेमोरियल ट्रस्ट जी। और गांव के लोगों से दान में जमीन ली गई, लगभग 5 एकड़ जमीन, जो आज भी ट्रस्ट की जो मार्फत है वो साहिब सिंह वर्मा जी के नाम एज ए सेक्रेटरी के रूप में है। वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। वो जमीन जो है अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल, ये जो जमीन है, दर्शकों आप देख सकते हैं ये चित्र, ये जो चित्र है जी, ये देखो, ये जो गाड़ियां खड़ी हुई है ना, ये ओपन लैंड है जी। आज इन गाड़ियों के वहां पर मकान बना दिए गए दोनों तरफ। 40 फुटा रोड, ये राजधानी पार्क 450-451 मेट्रो पिलर के सामने है ये सारी जमीन। ये देखो, ये दूसरे चित्र में क्या है? ये रोड़ी बदर डस्ट जो है और ये मटेरियल पड़ा हुआ है अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हुए। ठीक है साहब, ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख रहे हैं, चल रहा है ना जी। ये वो खेती की जमीन है। इस खेती की जमीन पे अब वर्तमान में सब तरफ मकान ही मकान बना दिए मकान बन रहे जी, रोड कब्जे कर लिए। ठीक है साहब, डीडीए ने, ये देखो, ये मकान बनते हुए, ये सारी जमीन पे मकान बन गए जी। अब डीडीए ने इन्हें तोड़ने का, डेमोलिशन करने का फैसला किया जी। और हमारे जो गजेंद्र ड्राल है, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, इनको डीडीए ने नोटिस दिया अवैध निर्माण करने के लिए, डेमोलिशन ऑर्डर किया 23/2/2023 को। इस नोटिस में कृपया सामने दर्शकों को गजेंद्र ड्राल जी का नाम दिखाएं। दर्शकों आप देख सकते हैं वो सामने वर्तमान भाजपा कैंडिडेट का नाम है, जो डीडीए का नोटिस के अंतर्गत आया हुआ है जी। ये डेमोलिशन करने के लिए डीडीए ने प्रोग्राम बनाया और पुलिस बुक करी, लेकिन पुलिस भारतीय जनता पार्टी के तहत काम करती है, इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं करा। डीडीए के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ जांच शुरू करी, लेकिन डीडीए भारतीय जनता पार्टी के तहत आता है। इसके जो मुखिया हैं, भारत सरकार के यूडी मिनिस्टर हैं, जिलाधीश महोदय ने भी डीडीए के वाइस चेयरमैन को लिखा, एसडीएम साहब ने, जिलाधीश साहब ने, जिला पश्चिम के, जी जी, जिस क्षेत्र में जमीन आती है जी, कि भाई ये अवैध निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, प्रिंस धवन जी थे जी, 24 अप्रैल 2023 को जी। ठीक है साहब। दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय, मुख्य सचिव ने इस जमीन को 74/4/2, जो ये खेती की जमीन है, जो ट्रस्ट के नाम से है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिखा फॉर नेसेसरी इन द टर्म ऑफ लैंड लीगल प्रोविजन, जो भी देश के कानून कायदे उसके अनुसार काम करो। ये चीफ सेक्रेटरी साहब की भी बातें वो की जा रही है।
अच्छा, ये जो है धर्मपाल लाकड़ा, जो अब कांग्रेस, पूर्व आम आदमी विधायक रहे जो हैं। कांग्रेस के अंदर आ गए हैं आज, जी जी ये इनको डेमोलिशन ऑर्डर, शोकआउट नोटिस जारी किया गया। ये डीडीए ने किया था। ये देख लो, ये पुलिस स्टेशन को डीडीए ने लिखा कि ये जो अवैध निर्माण चल रहा है आप इसको रोको और मुकदमा दर्ज करो। डीडीए ने ये पूर्व विधायक धर्मपाल लाकड़ा को जारी किया था। जी जी जी। और ये डीडीए ने पुलिस को लिखा, ओनर्स को लिखा जो अवैध निर्माण कर रहे हैं ना, जी जिससे डीडीए संतुष्ट नहीं है। जी जी ये लिख रही है डीडीए कि हम संतुष्ट नहीं है। डेमोलिशन ऑर्डर पास किया है, देखो जी, प्रोवाइडिंग ऑफ पुलिस फोर्स फॉर डेमोलिशन प्रोग्राम ऑन 29/12/23। जी। डेमोलिशन नहीं करा। दिसंबर 2023 को ये सूचना जारी करी। ये शोकआउट नोटिस दिए गए जो नई बिल्डिंगें बन रही है ना अभी इसमें, जी। उन लोगों को ये नोट पुलिस स्टेशन को लिखा कि वर्क स्टॉप ऑर्डर किया कि अवैध निर्माण को रोक दिया जाए, जी। लेकिन ना पुलिस रोक रही है। ये डीडीए ने ये पुलिस को लिखा। अच्छा, ये डीडीए ने इसको पुलिस को लिखा 10 अगस्त 2023 को। ठीक है जी, ये हमने कंप्लेंट करी। हमने ये वो शिकायत पत्र है दर्शकों जो आप देख सकते हैं, जो छतर सिंह रचोइया जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग डिपार्टमेंटों को लिखे हैं। अब हमने कंप्लेंट करी एलजी साहब को, मुख्यमंत्री को, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, मुंडका के निगम पार्षद गजेंद्र सिंह डराल के खिलाफ। जी। और हमने बताया कि साहिब सिंह वर्मा के नाम ट्रस्ट संबंध रखता है, और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, ये गलत तरीके से पैसा कमा के जो दान में दी गई जमीनें थी उनको कॉलोनी काट कर अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा करके गरीबों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है। और समाज को जागरूक होना चाहिए, और ऐसे लोगों को हमें चुनाव में मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कंप्लेंट की, हमने सीबीआई के डायरेक्टर को कंप्लेंट की, हमने प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को करी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करी। ये भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट हैं जो ये कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, और गजेंद्र डराल जो मुंडका से भारतीय जनता पार्टी के, ये जो दान में ली हुई जमीनें हैं उन पे कॉलोनियां बना के, अवैध कॉलोनियां बना के मोटी रकम कमा रहे हैं। ये हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे। छतर सिंह जो दर्शक नहीं जानते उनको इस दान में लिए हुए ट्रस्ट जमीन के बारे में थोड़ा सा बताइए संक्षिप्त। ये देखो, ये जमीन का कागज रहा, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का एसडीएम कार्यालय से इशूड पेपर है। आज से 32 साल पहले ये जमीन राजेंद्र लाकड़ा ट्रस्ट के हवाले कर दी गई। 2005 और 6 का आज भी, ये देखो 30/5/2022 को जी ये रेवेन्यू रिकॉर्ड इशू किया है जी एसडीएम साहब ने। जी जी। ये जमीन जो है साहब, अब प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं जी मेरे पिताजी ने ट्रस्ट बनाए, मैं उन पैसों को बांटूंगा। तो मेरे कहना है कि जब कंप्लेंट कर रहे हैं सीबीआई में, ईडी में, चुनाव आयोग में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन हम जागरूक होना पड़ेगा हम मतदाताओं को कि हम ऐसे लोगों को चुनाव ना लड़ाएं। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हमें शिकायत में जाना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और मैं तो जनता के लोगों को बोलूँगा कि हम सब लोग आके एक दिन सरकार के खिलाफ सीबीआई में चलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में चलते हैं, और वहाँ धरने पे बैठेंगे, बेईमानों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नई दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा किस तरीके से पैसे, चुनाव के अंदर पैसे बांटने का, चाहे वो ट्रस्ट का पैसा हो चाहे कोई भी पैसा हो, चुनाव में क्यों बांटेगा। और वो गलत तरीके से जो समाज ने दान में दिया था स्कूल बनाने के लिए, आवेदन के लिए जेल मुनासिब जगह है। तो मेरी प्रार्थना मेरे साथियों कि इनको जेल भेजने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो इनको गलत तरीके से गलत लोगों को चुनाव में भेजा है टिकट देकर, ऐसे लोगों से सावधानी बरते। गलत तरीके के पैसे को गलत तरीके से आप ले लो पैसा, लेकिन वोट ना दो। वोट उसको दो जो आपके बीच में रहेगा, जो सरकार का पैसा सही तरीके से आपको लाभ देगा, उसके फायदे होंगे, आपको विकास करेगा। ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं कहता कि आप रामलाल को दो या श्यामलाल को दो, वोट आपका है, आप अपने विवेक से दो। लेकिन कम से कम प्रवेश वर्मा को
गजेंद्र डराल को वोट मत दो, जो दान में समाज के लोगों द्वारा दान में ली हुई चीजें, पैसा भी, भूमि, धरती भी, आप कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी चतर पड़ेगी। जी, हमने अभी तक तो ऑफिशियल बात करी है, थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं। आपकी भी राजनीतिक सूझबूझ काफी, आप भी 2 बार राजनीति में रह चुके हैं। ऐसे लोग जो शुरू से नटवर लाल रहे हो, ठगी वगैरह में उत्पोत रहे हो, अगर वो चुनाव में जाते हैं और कहीं जीत जाते हैं तो क्या रवैया रहता है उनका राजनीति के प्रति? भाई देखो, गजेंद्र डराल निगम पार्षद है 2 साल से, 10 साल परवेश वर्मा सांसद रहे, 1 साल करीब विधायक भी रहे साउथ दिल्ली से। मैं प्रवेश वर्मा से पूछता हूं कि आपने करा क्या? केवल बेवकूफ बनाने का काम कि गरीबों को मकान दे देंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव में बोला कि हम गरीबों को जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, कितने लोगों को मकान दिया? ये केवल ठगी करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, गरीबों को धोखा देने का काम करते हैं, और समाज से आया हुआ दान, समाज से दान में आई जमीन, उसको गलत तरीके से बेचकर और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोग को बांट करके गैर कानूनी रूप से, इनको सिर्फ जेल भेजना चाहिए। इनके जेल के सिवा कोई जगह नहीं है। और मेरी प्रार्थना है, मैं भी वोट नहीं दूंगा इनको, हम अपने विवेक से वोट देंगे। जो हमारे बीच का आदमी है, गरीब का बेटा है, जो विधायक बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पैसे से तनख्वाह लेगा और आपका नौकर बन के काम करेगा, राजा बन के नहीं। ये तो राजा बने हुए हैं, वीवीआईपी लोग हैं, सरकारी। अब आपको आज 8 महीने हो गए, आप क्यों सरकारी बंगले में? एमपी का पद हटाओ। आप चुनाव लड़ रहे हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से, उम्मीदवार, तो आप क्यों दिल्ली के अंदर सरकार के बंगले में? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके फादर साहब ने जमीन ली ट्रस्ट के नाम से, स्कूल खोलने के उद्देश्य से, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में जी, वहां पर ये खुद निवास करते हैं। इनका ब्रदर सिद्धार्थ रहता है, इनकी माताजी रहती है। कितनी गलत बात है। समाज के कामों के लिए उनको घर बना रखा है, अपना व्यापार का अड्डा बना रखा है। तो ऐसे लोग गलत लोग हैं, कोई समाज का इन्होंने काम नहीं करना लड़ाने के सिवा। ये भाईचारा विकास की बातें नहीं है। ऐसे लोगों से सावधानी रहने की जरूरत है, मेरा प्रार्थना है। और सीधा रिकॉर्ड है, दिल्ली पुलिस लिख रही है, कोई काम नहीं करता, डीडी लिख रहा है, कोई काम नहीं करता, एमसीडी दिखावे की नाटक करती है, डेमोलिशन करने का ऑर्डर कर रखे हैं। लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए दान की जमीनें बेच रहे, दान का आया हुआ पैसा अपने राजनीतिक लाभ के लिए। हम कंप्लेंट कर रहे हैं चुनाव आयोग को, कोई काम नहीं करता। सीबीआई को कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई काम नहीं करता। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई काम नहीं करता। आयकर विभाग को कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई काम नहीं करता। तो ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी, आने वाला समय सावधानी का है। आपको जो समाज ने ताकत दी थी, आप सिर्फ जुमलेबाज साबित हुए हैं। केवल मोदी जी जुमलेबाज साबित हुए हैं। इन जुमलों से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जुमलेबाज समय में कैंडिडेट को मिनिमम 40 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति होती है, इतने रकम के भीतर। लेकिन कई कैंडिडेट पता नहीं कहां से काला धन, नीला धन, पीला धन के 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं। इस समय हम नागलोई विधानसभा में चतर सिंह रचोइया जी के पास मौजूद हैं, जो बुलंद आवाज उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने गलत कार्रवाइयों की, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं चतर जी? भारतीय जनता पार्टी ने मुंडका के पार्षद गजेंद्र डराल को अपना उम्मीदवार बनाया। 10 जनवरी 2025 को, आज से 3 दिन पहले, लोकेश सिनेमा के सामने नांगली 2 में COD ब्लॉक के सामने एक प्रोग्राम जनसभा की, बिना किसी अनुमति के जनसभा की। उसके अंदर 500 कुर्सियां लगाई गई, टेंट के अंदर खर्चा किया गया, झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, लाखों रुपए खर्च कर दिए। खाना पीना भी किया गया, खाना पीना। अब गरीब आदमी को दिहाड़ियां भी दी गई, गाड़ियों से बाहर से लोग आए। जय कॉलोनी के लोग नहीं थे, दलित और मुस्लिम नहीं थे उसके अंदर, जिनको बेवकूफ बना के लाया गया, दिहाड़ी मजदूरों को। और लगभग 10 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। अनुमानित 10 लाख रुपए का खर्चा किया, लगभग 10 लाख रुपए का। हमने चुनाव आयोग को, जिला चुनाव अधिकारी को शिकायत की। कंझावला आपने जो चुनाव आयोग को शिकायत करी उसके विषय में बताएं। हमने चुनाव अधिकारी को शिकायत की है, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। हमने चुनाव कानूनों के तहत शिकायत पर कार्रवाई के
बाबत फाइल का निरीक्षण करने की भी निवेदन किया आज, और DRTI और RTI एक्ट में भी चुनाव अधिकारी से हमने जवाब मांगा है कि आपने इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करी, इतनी कुर्सियां लगी, इतने खर्चे के पैसों पे क्या किस किस के खिलाफ कार्रवाई करी, और मुकदमा दर्ज करने बाबत आपने क्या कार्रवाई करी। तो हमने शिकायत की है। और गजेंद्र सिंह डराल जो है अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, आप मुंडका में जाइए, जो बंजर जमीन है, जो सरकारी जमीन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना दी सरकारी जमीन पर, हजारों करोड़ रुपए का गबन है। ये सिर्फ समाज की सेवा के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, ये अपने गलत कारनामों को गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो परवेश वर्मा हो, चाहे वो गजेंद्र डराल हो। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार ही ऐसे उतारे हैं जिन्हें मजदूरों से कोई लेना देना नहीं, गरीब समाज से कोई लेना देना नहीं। मैं गजेंद्र डराल से पूछता हूँ, 2 साल हो गए आपको पार्षद बने हुए, आपने कितने काम किए, कितने लोगों की पेंशन बनाई, कितने लोगों के लिए आपने रोड बनवाए, पानी की समस्या कोई दूर कराई। तो रोड पे पानी का जल भराव अभी भी रहता है ना, वो रहेगा, उनकी नीयत नहीं है ना, वो तो कमाने के लिए आए हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जा, दान में ली हुई जमीन पे कब्जा करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी की ताकत, अपनी खुद की ताकत गलत तरीके से कमाने का काम करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से सावधानी बरतनी पड़ेगी और इनको जेल का रास्ता दिखाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है सब लोगों से, और आप भी हमारी मदद करने की। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं, हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।